अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृतेजं होतारं रत्नघातमम्। विश्वविधाता के चरणों में नमन स्तुति करता हूँ। ज्ञानवान अग्रणी प्रणेता पूज्य प्रभु को वरता हूँ। पूर्व पुरोहित ऋत्विज होता यज्ञादि कर्मों का प्रकाशक। सूर्य चंद्रमा हीरापन्ना रत्न आदि धातुओं का धारक। ऐसे करता धरता भरता प्रभु की महिमा गाते हैं। विमल स्तुति प्रार्थना उपासना कर प्रभु आशीष पाते हैं। कर प्रभु आशीष पाते हैं। हे प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सर्वत्र व्यापक, सर्व प्रकाशक, सबके अग्रणी नेता, परम पूज्य परमात्मा, मैं आपका भक्त नित्य प्रति आपकी भक्ति करता हूँ, उपासना करता हूँ, स्तुति करता हूँ और आपके श्रेष्ठ गुणों को धारण करता हूँ। हे अग्नि परमात्मा, आप सबके हित को सामने रखकर सब काम करने वाले हैं, अतः आप पुरोहित कहलाते हैं। हे नाथ, प्राणी मात्र का हित चाहना व सबका सदैव हित ही करना, ये आपकी विशेषता है। हे यज्ञ स्वरूप भगवान, आप अग्निहोत्र आदि उत्तम उत्तम कर्मों के प्रकाशक हैं तथा वसंत आदि ऋतुओं के उत्पादक एवं समस्त ऋतुओं में सबके लिए सर्वदा पूज्य हैं। हे परम दयालु परमेश्वर, आप सृष्टि उत्पत्ति काल में प्रकृति से विविध प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न कर प्राणी मात्र के लिए प्रदान करते हैं एवं प्रलय काल में संसारस्थ सभी पदार्थों को समेट लेने वाले हैं। हे प्रभु, आप तो हमें परम सुख को प्रदान करने वाले हैं तथा हमारे समस्त दुखों को हरने वाले हैं। हे जगन्नाथ, आप ही सूर्य, चंद्र, स्वर्ण, रजत, हीरा, मोती आदि पदार्थों के उत्पादक और प्रदायक हैं। ऐसे आप महान परमात्मा की स्तुति करता हुआ मैं आपके शरण में आ गया हूँ। मुझे आपके शरण में स्थान दीजिए, स्थान दीजिए, स्थान दीजिए। यह ऋग्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। ये अभी आपको मैंने विनय सुनाई। तो इसके भीतर कहा गया है कि परमात्मा कैसा है? अग्निम, ज्ञान स्वरूप है। अग्नि तो एक ये भी है भौतिक अग्नि, लेकिन इससे ज्ञान क्या, इससे तो प्रकाश हो रहा है ना। तो अग्नि का अर्थ होता है आगे आगे ले जाने वाली और ज्ञान देने वाली, ज्ञान बताने वाली। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में चल रहा हो तो आगे आगे कौन ले जाता है? प्रकाश ले जाता है ना, लाइट ले जाती है। और अगर सूरज का प्रकाश नहीं हो, है ना, और फिर चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं हो, अमावस्या हो, घोर अमावस्या हो, तब व्यक्ति कैसे चलता है? रास्ते में कोई मसाल दिखा रहा हो या कहीं अग्नि जल रही हो तो उसके अंदाज से चलता रहता है। और फिर अगर वो भी नहीं जल रहा हो तब कैसे चलता है? तो परमात्मा ने अंदर की अनुमान की आंखें भी दी हुई हैं। व्यक्ति अनुमान करता है कि ऐसे ऐसे चलूँ मैं, यहाँ गड्ढा हो सकता है ना, संभल संभल के चलता है बहुत उससे समझदारी से। तो परमात्मा कैसा है? ज्ञानवान है। उसने ही ये ज्ञान दिया है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हृदय के भीतर भी है। तो वही तो हमको अनुमान करा रहा है कि ऐसे चलो, ऐसे मत चलो, यहाँ पर ये है। पर चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं, सभी जीवात्माएं। तो वो परमेश्वर कैसा है? ज्ञान स्वरूप है और सबके भीतर है, सबके बाहर है, इसीलिए उसको व्यापक नाम भी दिया है। और सबका अग्रणीय नेता है। जैसे नेता आगे आगे चलता है, ऐसे परमात्मा हम जहाँ पहुँच नहीं पाते वहाँ पहले से ही वो पहुँचा हुआ है। इसलिए वेद ने उसको कहा सपर्यगात, अर्थात सब जगह पर पहले से पहुँचा हुआ, उसको पहुँचने की आवश्यकता नहीं है। और वह कैसा है? पूज्य है। पूज्य क्यों है? क्योंकि सबसे ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ है। हम सभी जितनी भी जीवात्माएं वे वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्पज्ञ हैं, कम जानने वाली हैं। इसीलिए तो कहा कि मैं ऐसे भगवान की, जिसके भीतर सर्व सारे गुण आते हैं, ऐसे परमात्मा की स्तुति करता हूँ। फिर कहा कैसा है वो परमेश्वर? तो कहा पुरोहितम। ये मंत्र आप जो रोज बोल रहे हो ना, अगर जब ये अर्थ समझ आ जाएगा ना तो आपको ये बोलते बोलते मन में अर्थ विचर जाएगा, इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा कैसे भी। तो कहा कि पुरोहितम, वो परमेश्वर कैसा है? जो सबके सामने स्थित, उत्पत्ति से पूर्व पूर्व परमाणु आदि जगत का धारण करने वाला है। अर्थात वो परमेश्वर पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और कैसा बन करके? आधार बन करके, हम सभी का आधार बने हुए। जैसे कोई आधार नींव होती है, उसके ऊपर मकान टिका हुआ होता है,
ऐसे ही वो परमेश्वर भी हम सबकी नींव है, हमारी नींव भी है वो और छत भी है और बीच में भी वो है। मतलब कोई जगह जब उससे खाली नहीं है, तो जैसे बालक को माँ गोद में ले लेती है ना, आंचल पिलाती है, तो पूरा कवर उसको कर लेती है, गोद का आधार भी मिलता है उसको और ऊपर का भी आधार मिलता है ना, और आनंद देती रहती है। तो ऐसी वो माँ जगत जननी माँ है, उसके भीतर हम सब पड़े हुए हैं। यज्ञस्य देवम, यज्ञ आदि उत्तम कर्मों का प्रकाशक, अर्थात वो देवता है। तो परमेश्वर स्वयं ब्रह्मांड का यज्ञ कर रहे हैं और हम सभी एक छोटा सा भौतिक यज्ञ करते हैं, या पिंड का यज्ञ करते हैं, अपने इस शरीर के भीतर भी यज्ञ करते हैं। तो हम अल्प आहुति लगाते हैं, वो पूर्ण आहुति लगाते हैं। तो वो परमेश्वर कैसे हैं? वो देव हैं। फिर कहा ऋतुजम, ऋतुओं के अनुकूल वस्तुओं को देने वाले हैं। बसंत आदि जितनी भी ऋतुएं आती हैं, हमारी 6 ऋतु हैं, उन सभी ऋतुओं को का सामान देते हैं, ऋतु ऋतु के फल देते हैं। आज आदमी ऋतु ऋतु के फलों को नहीं खा रहा पी रहा, क्या करता है? कोल्ड स्टोर की चीज़ों को खा लेता है, और बच्चों को तो नाम ही नहीं पता होते ऋतुओं के। तो कहा कि पूजनीय है। फिर कहा होतारम, सब सुखों का वो देने वाला है और प्रलय काल में सब पदार्थों का ग्रहण करने वाला है। फिर कहा रत्न धातमम, सूर्य चंद्रमा आदि रमणीक पदार्थों का वो धारक है और सुंदर मोती हीरा स्वर्ण रजत आदि पदार्थों को अपने भक्तों को वो देने वाला है। तो वो परमेश्वर कैसा है? वो पूरा की पूरा ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है, और जो जो गुण उसके भीतर हैं वे सभी गुण सभी को देने वाला भी है। जैसे व्यक्ति आजकल क्या होता है, धन जिसके पास है वो जरूरी नहीं कि वो धन दे किसी को, लेकिन परमेश्वर ऐसा धनवान है कि अगर किसी को उससे धन चाहिए तो वो धन देता है, लेकिन पहले पुरुषार्थ में उतरना पड़ता है, तब जाकर के वो प्रार्थना मानी जाती है। तो पुरुषार्थ और प्रार्थना जब व्यक्ति करता है और परोपकार के उद्देश्य से करता है, तो व्यक्ति फिर निष्कामी होकर के मोक्ष का पथगामी बन जाता है, परमानंद को भरने वाला बन जाता है। तो इसमें ये कुछ शब्द थे, वो मैंने आपके समक्ष रखे विनय के साथ में। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर के, जिसने कि हमको ये ज्ञान भी दिया, वेद का ज्ञान दिया, जिसके कारण हम वक्ता बन करके बोल पा रहे हैं, ऐसे परमात्मा को हम कोटि शः नमन करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते। ओम भू